Good morning, students. Welcome to our YouTube channel English Literature Short Story Evelyn. तो हम एवेलिन शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एवेलिन बैठी हुई है और अपने घर की सारी चीज़ों को रिव्यू कर रही है, यानी उन्हें देख रही है, उनके बारे में सोच रही है और अपने पास्ट के बारे में उसे कुछ विचार आ रहे हैं। तो उन विचारों में उसे ये भी विचार आया कि कभी कभी उसके पिताजी इतने बुरे भी नहीं हुआ करते थे, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। जब वो बीमार पड़ती थी तो उसके लिए टोस्ट पकाते थे और उसे कहानियाँ भी पढ़कर सुनाते थे। और जब उसकी माँ जीवित थी तो उन दिनों की बातों को भी वो याद कर रही है। तो उसके ही विषय पर आज हम आगे हमारा ये टॉपिक देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अनदर डे व्हेन देयर मदर वॉज अलाइव, अन्य दिन जब उनकी माँ जीवित थी, दे हैड ऑल गॉन फॉर ए पिकनिक टू द हिल ऑफ हाउट, तो वो सभी हाउट की पहाड़ी पर पिकनिक पर गए थे। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बोनेट टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, कि उसके पिताजी ने कैसे बच्चों को हंसाने के लिए उसके माँ की जो बोनेट थी, बोनेट होती है कैप, लेडीज़ कैप जो होती है उसको बोला जाता है बोनेट, तो उसकी माँ की जो कैप थी उस कैप को उन्होंने लगाया और लगाए हुए वो कैसे बच्चों को हंसा रहे थे। हर टाइम वॉज रनिंग आउट, उसका समय भागा जा रहा था, निकला जा रहा था। बट शी कंटिन्यूड टू सिट बाय द विंडो, परंतु वे लगातार खिड़की के पास बैठी रही। लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टेन, अपने सिर को खिड़की के पर्दे पर टिकाए हुए। इनहेलिंग द ऑर्डर ऑफ डस्टी क्रिटॉन, यानी धूल से भरे जो क्रिटॉन थे, जो कण थे, उनकी इनहेलिंग करते हुए, यानी उनकी खुशबू लेते हुए, उनकी महक लेते हुए। डाउन फार इन द एवेन्यू, दूर एवेन्यू में, रास्ते में, गलियारे में। शी कुड हियर ए स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, उसे एक वाद्य के बजने की आवाज़ सुनाई दी। शी न्यू द एयर, वह उस एयर को, यानी वो जो संगीत था, उस संगीत को जानती थी। स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रॉमिस टू हर मदर, यानी वो जो संगीत था वो उसकी माँ से जुड़ा हुआ था और उस रात्रि को ही उसे याद दिलाया कि उसकी माँ से उसने जो प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, वो वादे क्या थे। यानी जैसे ही वो ऑर्गन बजा, यानी वो वाद्य यंत्र बजा, तो वह उस संगीत को पहचानती थी, उस आवाज़ को पहचानती थी और उस आवाज़ से जुड़े हुए उसके माँ के जो वादे थे, क्योंकि उस रात को भी वो संगीत बज रहा था जिस रात उसकी माँ बीमार थी। हर प्रॉमिस टू कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, और उसका वो वादा क्या था कि जितना संभव हो सकता है उतने संभवतया वो अपने परिवार को, अपने घर को संभालेगी। शी कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, यानी जितना वो अपने घर को संभाल कर रख सकती है उतना वो अपने घर को संभाल कर रखेगी। शी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, उसे वो रात याद आई जो उसकी माँ की आखिरी रात थी, यानी उसकी माँ की बीमारी की रात थी। शी वॉज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल, यानी हॉल के दूसरी तरफ जो एक अंधेरा कमरा था, उस कमरे की उसे याद आई। एंड आउटसाइड, और बाहर, शी हियर्ड ए मेलनकली एयर ऑफ इटली, यानी वो इटली की मेलनकली एयर सुन सकती थी। मेलनकली यानी दुखद स्वर, दुख से भरे हुए जो स्वर थे, जो लहर थी, उस लहर को वो सुन सकती थी। द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर्ड टू गो अवे, वाद्य बजाने वाले को जाने के लिए कह दिया था। एंड गिवन 6 पेंस, और उसे 6 पेंस दिए गए, यानी पैसे दिए गए। शी रिमेंबर्ड, उसे याद है, हर फादर स्ट्रटिंग बैक इनटू द सिक रूम सेइंग, कि उसके पिताजी
जो सिक रूम था यानी बीमारी वाला जो कक्ष था, उस कक्ष में स्टटिंग कर रहे थे, यानी अपना मिथ्या दम्भ भर रहे थे, यानी ये झूठा दिखावा जो होता है उस झूठे दिखावे का प्रदर्शन कर रहे थे। और वो प्रदर्शन करते हुए कह रहे थे, डैम इटालियंस कम ओवर हियर। डैम इटालियंस यानी निंदनीय इटली वासियों, इधर ही आ रहे हो, यानी सारे इधर ही आओगे क्या, सभी आकर यहीं पर इकट्ठे हो जाओगे। तो वो इटली वासियों को भी फटकार रहे थे। एज शी म्यूज्ड, जैसे ही उसने म्यूज्ड किया, म्यूज्ड होता है चिंतन करना, विचार करना। जैसे ही उसने चिंतन किया, द पिटीफुल विजन ऑफ हर मदर्स लाइफ laid its spell on the very quick of her being, that life of commonplace sacrifices closing in final craziness। यानी जैसे ही उसने चिंतन किया तो उसकी माँ के जीवन का जो पिटीफुल विज़न था, यानी जो दयनीय दशा थी, वो दयनीय दशा उसे याद आई, उसका स्मरण उसे हो आया। इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग, यानी उसके अस्तित्व पर, उसके जीवन पर भी क्विक, तुरंत उसका स्पेल पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस सेक्रीफाइसेस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस, और उसकी ज़िंदगी का ये जो सेक्रीफाइस था, ये जो बलिदान था, उसको अंत में क्रेजीनेस की ओर ले जा रहा था, यानी पागलपन की ओर ले जा रहा है। यानी उसने सोचा कि ये सारे जो बलिदान हैं वो कोई मतलब नहीं है इनका। शी ट्रेम्बल्ड एज शी हियर्ड अगेन हर मदर्स वॉइस, यानी जब उसने अपनी माँ की आवाज़ को पुनः सुना तो वो ट्रेम्बल्ड हुई, कांपने लगी। सेइंग कंस्टेंटली, जो लगातार यही कह रही थी, विथ फुलिश इंसिस्टेंस, एक मूर्खतापूर्ण आग्रह के साथ, डेरवॉन सैरोन, डेरवॉन सैरोन, यानी सुख का अंत दुख है। यानी ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे डेरवॉन सैरोन, जिसका अर्थ होता है सुख का अंत दुख है। शी स्टूड अप इन ए सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, वे अचानक भय के आवेग में खड़ी हो गई। एस्केप, बचना होगा। शी मस्ट एस्केप, उसे अपना बचाव करना होगा। फ्रैंक वुड शेव हर, फ्रैंक उसकी रक्षा करेगा। ही वुड गिव हर लाइफ, वह उसे जीवित रखेगा। परहैप्स लव टू, शायद प्यार भी देगा। बट शी वॉन्टेड टू लीव, लेकिन वह जीवित रहना चाहती थी। वाई शुड शी बी अनहैप्पी, वह दुखी क्यों रहे। शी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसे खुश रहने का अधिकार है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हीज आर्म्स, फ्रैंक उसे अपनी बाहों में ले लेगा। फोल्ड हर इन हीज आर्म्स, अपनी बाहों में जकड़ लेगा। ही वुड सेव हर, वह उसे बचा लेगा। यानी ये सारे विचार उसे उस समय आ रहे हैं जब वो फ्रैंक के साथ अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जा रही है। शी स्टूड एमंग द स्वेइंग क्राउड इन द स्टेशन एट द नॉर्थ वॉल, यानी वे नॉर्थ वॉल वाले स्टेशन पर झूमती हुई भीड़ के बीच खड़ी हो गई। ही हेल्ड हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, यानी फ्रैंक ने इवेलिन का हाथ पकड़ रखा है। एंड शी न्यू दैट ही वॉज स्पीकिंग टू हर, और वे जानती थी कि वे उससे बात कर रहा था। सेइंग समथिंग अबाउट द पासेज ओवर एंड ओवर अगेन, यानी बार बार रास्ते के बारे में वे उससे कुछ कह रहा था। द स्टेशन वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स विद ब्राउन बैगेजेस, स्टेशन सिपाहियों से तथा उनके जो भूरे कलर के सामान थे उन सामान से भरा हुआ था। थ्रू द वाइड डोर्स ऑफ द शेड्स, यानी शेड के जो वाइड डोर्स थे, जो चौड़े चौड़े दरवाजे थे। शी कॉक ए ग्लिम्स ऑफ द ब्लैक मास ऑफ द बोट, यानी उसने नाव के एक ब्लैक मास को, यानी काला जो एक टुकड़ा होता है उस टुकड़े की झलक को देखा। लाइंग इन बिसाइड द क्वे वॉल, जो बंदरगाह की वॉल के पास, दीवार के पास पड़ा हुआ था। विथ इल्यूमाइंड पोर्ट होल्स, जिसमें चमकीले पोर्ट होल्स थे, झरोके थे।
शी आंसर्ड नथिंग, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। शी फेल्ट हर चिक पाल, उसने अपना गाल पीला एंड कोल्ड, ठंडा महसूस किया। एंड आउट ऑफ मैच ऑफ डिस्ट्रेस, और मैच ऑफ डिस्ट्रेस में यानी मस्तिष्क की जो भ्रांत, यानी जिसमें हमें कोई भ्रम हो जाता है, उस भ्रम की स्थिति में शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे मार्गदर्शन दे। टू शो हर वॉट वॉज हर ड्यूटी, कि वो उसे बताए कि उसका कर्तव्य क्या है। द बोट ब्लू ए लॉन्ग माउंटफुल विसल इनटू द मिस्ट, तभी जहाज ने उस धुंध में एक लंबी दुखदाई सीटी बजाई। इफ़ शी वेंट, यदि वे चली जाती है, टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक, तो कल वो फ्रैंक के साथ होगी। स्टीमिंग टूवर्ड्स ब्यूनस एयर्स, ब्यूनस एयर्स की तरफ यात्रा करते हुए समुद्र पर होगी। देयर पासेज हैड बीन बुक्ड, यानी उनकी यात्रा बुक हो चुकी थी। कुड शी स्टिल ड्रो बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया था, उसके बाद क्या इवेलिन पीछे हट सकती थी। हर डिस्ट्रेस अवॉक ए नोइसिया इन हर बॉडी, यानी उसे जो डिस्ट्रेस, जो चिंता हो रही थी, उस चिंता से उसे एकदम नोइसिया सा होने लगा, यानी उबकाई सी, हम बोलते हैं ना जी मिचलाने लग जाता है, उबकाई आने लग जाती है, तो वैसे उबकाई सी उसे आने लग गई। एंड शी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फर्वेंट प्रेयर, और वह शांत रहकर तीव्र भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हुए अपने होंठ हिलाती रही। ए बेल क्लेंच्ड अपॉन हर हार्ट, उसके दिल में घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। शी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, उसे ऐसे लगा जैसे उसने, यानी फ्रैंक ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है। कम आओ, ऑल द सीज ऑफ द वर्ल्ड टम्बल्ड अबाउट हर हार्ट, उसे ऐसे लगा जैसे कि दिल में भावनाओं के समंदर उमड़ने लगे हैं। ही वॉज ड्रॉइंग हर इनटू दैम, और वे उसको उनमें खींच रहा था। शी ग्रिप्ड विथ बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग, यानी उसने दोनों हाथों से लोहे की जो रेलिंग थी उसको कसकर पकड़ रखा था। कम आओ, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था। हर हैंड्स क्लस्ड द आयरन इन फ्रेंजी, यानी उसके हाथ फ्रेंजी यानी उन्माद की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में लोहे की रेलिंग से चिपके हुए थे। एमिड द सीज शी सेंट ए क्राई ऑफ एंगिश, और समुद्र के बीच वे एकदम तेज वेदना में चीखती है, इवेलिन एवी, एवेलिन एवी। ही रस्ड बियॉन्ड द बैरियर, वे बैरियर के बाहर दौड़ा। एंड कॉल टू हर टू फॉलो, और उसे पीछे आने के लिए बुलाया। ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन, यानी वो मतलब उसे आने के लिए उस पर चिल्लाता रहा। बट ही स्टिल कॉल्ड टू हर, लेकिन वो अभी भी उसे बुला रहा था। शी सेट हर वाइट फेस टू हिम, यानी उसने उसकी तरफ वाइट फेस दिखा दिया, यानी कि एक अस्वीकृति जो होती है, अस्वीकृति भरा जो चेहरा होता है, वो चेहरा उसने उसकी तरफ दिखाया। पैसिव, एकदम पैसिव होकर, निष्क्रिय होकर। लाइक ए हेल्पलेस एनिमल, एक असहाय जानवर की तरह, यानी उसने उसको अस्वीकार कर दिया। हर आइज गेव हिम नो साइन ऑफ लव, उसकी आंखों में फ्रैंक के लिए ना तो प्यार का कोई साइन था, फेयरवेल ना अलविदा का, और रिकग्निशन और ना ही स्वीकृति का, या हम कह सकते हैं जान पहचान का कोई चिन्ह था। यानी उसने ऐसे लास्ट में हाव भाव फ्रैंक की तरफ दिखाए जैसे कि वो फ्रैंक को जानती नहीं है, फ्रैंक से उसका कोई लेना देना नहीं है, और फ्रैंक से उसने कभी कोई किसी प्रकार का लव नहीं किया है। तो एट लास्ट क्या होता है कि इवेलिन ने जो घर छोड़कर जाने का डिसीज़न लिया था, वो अपनी मदर के प्रोमिसेस के कारण उसने चेंज कर दिया और वहीं अपने पिताजी के घर रहने का विचार
किया। तो ये हुआ हमारा लेसन कंप्लीट। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे लास्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स।